श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को जानेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि एकादशी का व्रत बहुत पुण्यकारी होता है। उन्होंने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। एक समय की बात है, सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन बड़े ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। एक बार जब राजा अपनी राजसभा में बैठे थे, तभी नारद मुनि आकाश मार्ग से चलकर उनकी सभा में पधारे। राजा ने नारद मुनि का स्वागत किया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। नारद मुनि ने राजा से उनका कुशल मंगल पूछा। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से अपने पितरों के बारे में पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मुझे स्वर्गलोक में एक ऐसी आत्मा मिली है जो आपकी है। वह आपके पिता हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे अपने पिछले जन्म के किसी पाप के कारण नरक में हैं और उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं आपसे कहूँ कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें मोक्ष मिल सके। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन चिंतित हो गए और उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताइए ताकि मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकूं। राजा इंद्रसेन नारद मुनि से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि के बारे में पूछते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प। नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, इंदिरा एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इंदिरा एकादशी व्रत का पालन। तब राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और पितरों का श्राद्ध किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। राजा ने स्वयं निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। जब राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली, राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। उनके पिता ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है और अब मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। तुम भी इस व्रत को करते रहना और सभी पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर राजा के पिता स्वर्गलोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन को मोक्ष की प्राप्ति हुई, राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत जीवन भर किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुण्य कर्म किए और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत, इसकी महिमा बहुत बड़ी है क्योंकि ये पितृपक्ष पर आता है और पितृपक्ष में यह व्रत करने से इसका फल दुगना हो जाता है। तो आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय पितृदेवता।